हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेडमार्क ऑनलाइन पे। हम लोग ज्योग्राफी का एमसीक्यू कर रहे हैं और ये पहला चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ जुड़ी हुई है। आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश अर्थात दिल्ली से जुड़ी हुई है। तो ये 8 राज्य और एक यूटी से जुड़ी हुई है। सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती है। अच्छा, अभी जो ये क्वेश्चन पढ़े हैं ना, ये इसको मैं आपको अगर नाम राज्यों का गिना दूं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तब होगा जब आप मोबाइल में जो है ना, जब ये वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद आप मोबाइल में इंडियन मैप खोलिएगा, इंडियन पॉलिटिकल मैप, और देखिएगा उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों के साथ जो है सीमा बनाते हैं। वो आपकी मेमोरी में ज़्यादा अच्छे तरीके से अस्थिर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती है। भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती है। तो देखिए, यही राज्य हैं जो समुद्र तट को स्पर्श करेंगी, और ये राज्य हैं 9। टोटल कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। जो भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, गुजरात है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद जो है गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, और उसके बाद केरल। तो इधर से कितने हो गए? 5 राज्य हो गए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और फिर इधर से क्रमशः हम अगर बढ़ते जाएं तो तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इधर से पूर्वी तट से 4 राज्य। ठीक है, तो इस तरह से 9 राज्य जो हैं सो समुद्री सीमा को स्पर्श करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती है। कितने केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती है? तो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसकी सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती हैं। कौन कौन से हैं? चलिए, इसको भी थोड़ा सा बतला दूं मैं। एक तो अंडमान निकोबार, दूसरा है लक्षद्वीप। ठीक है, इसके अलावा एक है दमन व दीव, दादर व नागर हवेली। ठीक है, 4 हो गए। ये दोनों एक ही है, दमन व दीव व दादर व नागर हवेली को एक साथ कर दिया गया है। तो ये 3 हो गए, और एक है पुद्दुचेरी। क्या है? पुद्दुचेरी। तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हो गए जिसकी सीमा जो है समुद्र तट से लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्यों की समुद्री तटरेखा सबसे अधिक है। सॉरी, भारत के किन राज्यों, किस राज्य का वो हो सकता है, किस राज्य की समुद्री सीमा या समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है ना, इस बात को याद रखेंगे। 2 है पश्चिमी तट पे गुजरात का, और पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश का, पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश का। लेकिन अगर आंध्र प्रदेश और गुजरात में पूछा जाए तो गुजरात की सीमा सबसे लंबी है। यानी कि भारत में समुद्री सीमा बनाने वाली सबसे मतलब कि ऐसी राज्य जो सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाती है वो गुजरात है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किन राज्यों की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है। तो गोवा की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है। नेक्स्ट है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। इसका आंसर हो जाएगा 5 राज्य हैं। आप मैप देखेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन ऐसे 5 राज्य हैं जो किसी भी तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं बनाते हैं, ना ही जलीय सीमा और ना ही स्थलीय सीमा बनाते हैं। ऐसे जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, है ना। 4 तो मैंने ही बता दिया आपको, आप इसको देखेंगे। अच्छा, एक और बता दूं, एक और, ये तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार 3 राज्यों में है। तो 3 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी है ना, पुद्दुचेरी है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में। चलिए, तो पुद्दुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ केंद्र शासित प्रदेश है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
सुमेलित कीजिए। देखिए ये वही मतलब कि पुदुचेरी के ही अलग अलग भाग हैं जो अलग अलग राज्य में स्थित हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं यनम, यनम आंध्र प्रदेश में है। माहे की बात कर लेते हैं, माहे, तो माहे आपका केरल में हो गया और कराईकल आपका तमिलनाडु में हो गया। तो इस तरह से आपका आंसर ए बी सी ऑप्शन, सॉरी ए बी सी नहीं, सी बी ए ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सी बी ए, यानी 1 का सी, 2 का बी और 3 का ए। ठीक है, याद रखेंगे यनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, माहे केरल में और कराईकल और पुदुचेरी दोनों तमिलनाडु में। ठीक है, और ये सब एक ही केंद्र शासित प्रदेश के अलग अलग भाग हैं और उसके केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है, पुदुचेरी नाम है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों को स्पर्श करता है। भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों को स्पर्श करता है, तो स्थलीय सीमा 7 देशों को स्पर्श करता है। आप नाम याद रख लेंगे, उधर से पाकिस्तान, चीन, है ना, चीन के बाद जो है सो म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है, आप इस तरह से उसका याद कर लेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है कि पाक जल संधि क्या है। पाक जल संधि है कहाँ है, किनके बीच में है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आदम ब्रिज किसके बीच है, तो आदम ब्रिज या एडम ब्रिज ये भी जो है भारत और श्रीलंका के बीच है। राम सेतु हम लोग कहते हैं उसको। रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच, और यह एक अध्यारोपित सीमा है, अध्यारोपित रेखा है रेड क्लिफ रेखा। मैकमोहन रेखा किसके बीच है, तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच है, भारत और चीन के बीच है, और मुख्य रूप से चीन और भारत के कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बीच में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है कि 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच है। 8 डिग्री चैनल किसके बीच है, तो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। निम्नलिखित में से कितना डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है, तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल। फिर 10 डिग्री चैनल को ग्रांड चैनल कहते हैं। ठीक है, वो इधर अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि 6 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच है। 6 डिग्री चैनल किसके बीच में है, देखिए 6 डिग्री चैनल जो है ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हम लोग देखते हैं, और इधर जो है सुमात्रा है, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है ना, इसके बीच जो रेखा गुजरती है इसी को कहा जाता है 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल कहा जाता है। और ये भारत और सुमात्रा के बीच से गुजरता है, यानी कि सुमात्रा के द्वीप जिसका नाम है, ठीक है, इसके बीच से गुजरता है, और यहीं पर जो है 6.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है। ठीक है, और यहीं से गुजरता है 6 डिग्री चैनल। चलिए नेक्स्ट है कि अंडमान और निकोबार के बीच कितना डिग्री चैनल है। अंडमान और निकोबार के बीच है 10 डिग्री चैनल। कितना है, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ग्रेट चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच है। ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच है। ग्रेट चैनल को ग्रांड चैनल बोलते हैं, ये इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोको जल संधि किसके बीच है। कोको जल संधि जो है किसके बीच है, तो अंडमान और म्यांमार के बीच स्थित है कोको जल संधि। कोको जल संधि किसके बीच है, अंडमान और म्यांमार के बीच। अंडमान का हम लोग जानते हैं कि ऊपर में अंडमान का उत्तरी अंडमान है और कोको द्वीप है। कोको द्वीप पर अधिकार है म्यांमार का, और ये उत्तरी अंडमान पर जो है अधिकार है भारत का, और इसी के बीच जो है सो अवस्थित है क्या, कोको जल संधि, जो कि अंडमान और म्यांमार को अलग करता है। भारत का बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर का सीमा लगता है, तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ ही लगता है 4096 यानी 4096 किलोमीटर। फिर है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ
लगती है। तो बांग्लादेश के साथ 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? कौन सी राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? तो ऐसे राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है उसको चुनना है। देखते हैं, पश्चिम बंगाल की लगती है, त्रिपुरा और असम ये सब की लगती है। ठीक है, इसके अलावा मेघालय की भी लगती है और मिजोरम की भी लगती है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? पश्चिम बंगाल तो लगती है, मिजोरम मेघालय लगती है, बिहार की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। तो आंसर ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का चीन के साथ कितना किलोमीटर सीमा लगता है? भारत का चीन के साथ कितना किलोमीटर का सीमा लगता है? 3488 किलोमीटर का, 3488 किलोमीटर का चीन के साथ सीमा लगता है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा चीन के साथ लगती है? चीन के साथ लगती है, तो चीन के साथ भी 4 राज्यों की सीमा लगती है, 4 राज्यों की सीमा लगती है चीन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि 4 राज्य समझ रहे हैं ना दोस्तों? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये चारों राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की सीमा चीन के साथ लगती है? चीन के साथ लगती है कौन से राज्य की सीमा? तो हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी की सीमा लगती है चीन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा चीन के साथ लगती है? तो चीन के साथ लद्दाख की सीमा लगती है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर की सीमा नहीं लगती है। जम्मू कश्मीर तो अब बिल्कुल पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है बस। तो आंसर हो जाएगा बी, लद्दाख के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पाकिस्तान के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श करता है? पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। कितना? 3323 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है 3 राज्यों का, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। ये 3 राज्यों की सीमा जो है पाकिस्तान के साथ लगती है। इसके अलावा जो है यूटीज हैं, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, लेकिन राज्य 3 हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से राज्य हैं जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, सभी। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि कौन से वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाती है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दोनों। इसमें हम लोग एक नया ऑप्शन बना लेते हैं जिसमें ए एंड सी दोनों को रख देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारत का नेपाल के साथ कितना किलोमीटर का सीमा लगता है? तो भारत का नेपाल के साथ सीमा लगता है 1751 किलोमीटर का। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो नेपाल के साथ सीमा लगती है 5 राज्यों की। कितने राज्यों की? 5 राज्यों की। इसको अगर आप मैप पर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। 5 राज्यों की नेपाल के साथ सीमा इस तरह से नेपाल है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार है, बिहार के बाद यहाँ पर है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पर जो है, पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पर आपका एक राज्य आ जाता है, इसको बोलते हैं सिक्किम। क्या बोलते हैं? सिक्किम बोलते हैं। ठीक है, तो इन राज्यों की सीमा जो है, इन 5 राज्यों की सीमा जो है नेपाल के साथ लगती है। चलिए इतना ही रहने देते हैं। और दोस्तों, अगर ऑब्जेक्टिव करने में आपको ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हम इसको किस तरह से अच्छी तरह से आपके सामने प्रस्तुत करें, ताकि आपकी समझ और विकसित हो। अगर सब्जेक्टिव समझ में आता है कि नहीं, हमें सब्जेक्टिव पढ़ा दीजिए, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, तो हम वैसे भी कर सकते हैं। तो आप इसके लिए कमेंट जरूर करेंगे, है ना। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।